हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सेस गाइडेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल। नर्सेस गाइडेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। सो फ्रेंड्स, ESIC मतलब क्या, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का आपका जो नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम होने वाला है। ओके, सो ये एग्जाम आपका 7 जुलाई 2024 को होने वाला है। और दोस्तों, इस एग्जाम का जो आपका ई एडमिट कार्ड है वो आउट हो चुका है। आई होप आप सभी ने वो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे। ओके, सो दोस्तों, इस एडमिट कार्ड में कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है। ओके, तो ये इंस्ट्रक्शन कौन सी है, ये हम लोग आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप अपना एडमिट कार्ड ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपका नाम दिख जाएगा, फिर उसके बाद में रोल नंबर, फिर उसके बाद में फोटो आइडेंटिटी कार्ड। ओके, जो आपने वाइल फिलिंग द फॉर्म आपने जो कुछ आइडेंटिटी प्रूफ दिया था वही यहाँ पर अपीयर होने वाला है। ओके, फिर उसके बाद में यहाँ पर आपका फादर्स नेम, मदर्स नेम और परीक्षा केंद्र रहेगा। फिर उसके बाद में वेन्यू ऑफ रिक्रूटमेंट टेस्ट रहेगा और यहाँ पर आपका फोटो दिखाई दिया जाएगा। ओके, और साथ में दोस्तों, अगर हम लोग नीचे देखते हैं तो यहाँ पर आपका जो कोड है, सब्जेक्ट कोड है, वो भी दिखाई देगा। नर्सिंग 02 हमारा कोड रहेगा। और उसके लिए जो एग्जाम के लिए जो टाइम रहेगा वो कितने बजे का रहेगा, 2 से 4 बजे का, मतलब 2 आवर्स का एग्जाम रहेगा दोस्तों। इसमें आपको 120 क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, और टोटल 300 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है। अगर हम लोग 1 क्वेश्चन का अगर प्रोपोर्शन निकालते हैं तो 1 क्वेश्चन आपका 2.5 मार्क्स का हो जाएगा। ऐसे ऐसे आपके 300 मार्क्स हो जाएंगे। ओके, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको अभी कुछ इंस्ट्रक्शंस दिखाई दे रही होगी। ओके, तो ये इंस्ट्रक्शंस क्या है हम लोग पढ़ लेते हैं। ब्रिंग दिस ई एडमिट कार्ड प्रिंट आउट अलॉन्ग विथ ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी कार्ड एज मेंशन्ड अबोव and black ballpoint pen to secure admission to recruitment test hall. E-admit card must be preserved till the declaration of the final result. तो देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, ये जो आपका जो ई एडमिट कार्ड है उसकी प्रिंट आउट लेना है। जिस दिन आपका एग्जाम है 7 जुलाई को, ओके, जहां पर आपका एग्जाम है वहां पर ये प्रिंट आउट लेके जाना है। साथ ही में दोस्तों, आपको एक ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना है। तो ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी कार्ड कौन सा लेके जाना है, जो यहाँ पर आपका मेंशन किया गया होगा। अगर आपने आधार कार्ड सबमिट किए होंगे तो आधार कार्ड ओरिजिनल लेकर जाना पड़ेगा। अगर यहाँ पर आपने पैन कार्ड की डिटेल्स भरे होंगे जब आपको फॉर्म भरना था, ओके, तब वो पैन कार्ड लेके जा सकते हैं, या फिर कोई भी अगर इलेक्शन कार्ड की अगर डिटेल्स अगर भरे होंगे आपने और यहाँ पर जो कुछ दिखाई दे रहा होगा आपका, तो वही आपको ओरिजिनल लेके जाना है। साथ ही में दोस्तों, यहाँ पर क्या बोला है कि आपको ब्लैक बॉल पॉइंट पेन भी लेकर जाना है। यहाँ पर कोई भी फैसिलिटी मिलने वाली नहीं है, आपको खुद का आपका ब्लैक बॉल पॉइंट पेन लेकर जाना होगा। ओके, साथ ही में दोस्तों, ये जो आपका एडमिट कार्ड है वो आपको आपका रिजल्ट आने तक आपको प्रिजर्व रखना है। अगर रिजल्ट में आप पास हो जाते हैं, फिर डीवी होता है दोस्तों, तो डीवी के लिए भी आपको आपका ई एडमिट कार्ड लेकर जाना होता है। ओके, फिर उसके बाद में क्या बोला गया है दोस्तों, प्लीज नोट दैट एंट्री इनटू रिक्रूटमेंट टेस्ट वेन्यू शाल बी क्लोज्ड 30 मिनट बिफोर द शेड्यूल्ड कमेंसमेंट ऑफ द रिक्रूटमेंट टेस्ट। तो देखिए दोस्तों, आपका एग्जाम कितने बजे होने वाला है, 2 बजे होने वाला है। तो इसके आधे घंटे पहले आपका जो एंट्री रहेगी वो क्लोज हो जाएगी, मतलब आपको एनी हाउ 1:30 बजे तक एंट्री लेना है एग्जामिनेशन सेंटर में। ओके, फिर उसके बाद में क्या बोला है कि नो कैंडिडेट शाल बी अलाउड द एंट्री इनटू द रिक्रूटमेंट टेस्ट वेन्यू आफ्टर द क्लोजर ऑफ द एंट्री। तो देखिए दोस्तों, 1:30 बजे के बाद में एंट्री क्लोज की जाएगी। उसके बाद में आपको एट एनी सर्कमस्टांसेस आपको वहाँ पर एडमिशन नहीं मिलेगा या फिर आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो आपको एनी हाउ 1:30 बजे के पहले वहाँ पर पहुँचना है। ओके, फिर देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण अनुदेश है। अगर आपको हिंदी में पढ़ना होगा तो आप यहाँ पर हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, या फिर इवन यहाँ पर नीचे इंग्लिश लैंग्वेज में भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दी गई है। तो ये इंस्ट्रक्शन हम लोग पढ़ लेते हैं। तो पहली इंस्ट्रक्शन क्या है, चेक द ई एडमिट कार्ड केयरफुली एंड ब्रिंग डिस्क्रिपेंसीज इफ एनी टू द नोटिस ऑफ द यूपीएससी इमीजिएटली। ओके, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जितनी कुछ इंफॉर्मेशन शो हो रही है, आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, एज लाइक आपका नाम, फिर फोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर, फिर उसके बाद में फादर्स नेम, मदर्स नेम, या इसमें किसी भी प्रकार का आपको डिस्क्रिपेंसी दिखाई दे रही होगी तो आपको इमीजिएटली यूपीएससी को इन्फॉर्म करना है। कैसे इन्फॉर्म कर पाएंगे आप यूपीएससी से, आपको ईमेल करना होगा। ओके, और ईमेल करते वक्त आपको आपका नेम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन आईडी, नेम एंड ईयर ऑफ द रिक्रूटमेंट टेस्ट। तो देखिए दोस्तों, ESIC एग्जाम है, कौन से ईयर में आई थी, ये 2024 को आई थी। तो ये सब कुछ आपको
उसमें मेंशन करना पड़ेगा और यूपीएससी को इमीडिएटली ईमेल करना पड़ेगा। ओके, अगर कोई भी किसी भी प्रकार की डिस्क्रिपेंसी नहीं है तो आपको ये प्रोसेस फॉलो नहीं करना है। फिर उसके बाद में देखते हैं, ब्रिंग द ई एडमिट कार्ड प्रिंट आउट अलॉन्ग विथ ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी कार्ड हुज नंबर इज मेंशन्ड इन द ई एडमिट कार्ड to secure the admission to the recruitment test venue hall. e-admit card must be preserved till the declaration of the final result। तो देखिए दोस्तों, ये इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हैं। ओके, फिर उसके बाद में क्या बोला गया है, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ कस्टडी ऑफ द e-admit card and in the event of any person using this e-admit card, the onus lies on you to prove that you have not used the सर्विस ऑफ एनी impersonator। ओके, तो देखिए दोस्तों, ये जो आपका ई एडमिट कार्ड है उसकी सेफ कस्टडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहेगी। अगर आपके जगह पे आपका ई एडमिट कार्ड कोई भी लेकर जाता है तो उसकी होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर रहने वाली है, ये इसमें दिया गया है। ओके, फिर फिफ्थ इंस्ट्रक्शन क्या दी गई है, कैंडिडेट शुड नोट दैट ओमिशन, मिस्टेक, डिस्क्रिपेंसी इन encoding, filling in the details of the OMR sheet, especially with regard to the roll number and test booklet series code, will render आंसर शीट लायबल फॉर रिजेक्शन। तो देखिए दोस्तों, जब आपको OMR शीट प्रोवाइड की जाएगी, ओके, तो उसमें आपको आपका जो रोल नंबर है और उसके साथ में टेस्ट बुकलेट सीरियल नंबर भी उसमें एनसर्कल करना पड़ता है या फिर ऐसे गोले बनाना पड़ता है। अगर उसमें आपकी कुछ भी गलती हो जाती है तो वो जो आंसर शीट रहेगी डायरेक्टली रिजेक्ट की जाएगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एकदम केयरफुली भरना होगा। तो देखिए दोस्तों, जो OMR शीट कैसे भरी जाती है तो उसका एक मेरा वीडियो आने वाला है, आने वाले 1 या 2 दिन में ये वीडियो आ जाएगा। तो इसके लिए आपको मेरा चैनल नर्सेस गाइडेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल आपको सब्सक्राइब करके रखना होगा। ओके, तो देख सकेंगे, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि OMR शीट कैसे भरी जाती है या फिर फिल की जाती है। ओके, फिर उसके बाद में 6 नंबर क्या है दोस्तों, प्लीज नोट दैट entry into recruitment test venue shall be closed 30 minutes before the scheduled commencement of the recruitment test, that is 1:30 PM। तो देखिए 30 मिनट पहले आपकी एंट्री क्लोज हो जाएंगी 1:30 PM को। ओके, फिर उसके बाद में कोई भी कंडीशन में आपको वहां पर एंट्री नहीं मिलने वाली है। नो कैंडिडेट शैल बी अलाउड इन द एंट्री इनटू द रिक्रूटमेंट टेस्ट एंड वेन्यू आफ्टर क्लोजर द एंट्री। ओके, फिर उसके बाद में क्या बोला गया है, कैंडिडेट आर एडवाइज टू एंटर द रिक्रूटमेंट टेस्ट वेन्यू वेल इन टाइम फॉर फ्रिस्किंग। तो देखिए दोस्तों, वहां पर फ्रिस्किंग होती है, आपकी पूरी चेकिंग हो जाएगी। ओके, तो उसके लिए आपको इन टाइम आपको वहां पर प्रेजेंट होना पड़ेगा, मतलब आधे घंटे पहले या फिर 1 घंटे पहले भी आप वहां पर जा सकते हैं, पहुंच सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, क्या है दोस्तों, कैंडिडेट शुड नोट दैट दे शैल नॉट बी अलाउड टू अपीयर at any other recruitment test venue except the recruitment test venue mentioned in the e-admit card। तो देखिए दोस्तों, जो e-admit कार्ड में रिक्रूटमेंट टेस्ट वेन्यू मेंशन किया गया है उसके अलावा आप अगर सोचते हैं कि मेरे घर के पास में कोई दूसरा वेन्यू है तो मैं वहां पर जाके अपना एग्जाम दे सकती हूँ या फिर दे सकता हूँ, तो आप वैसे नहीं कर सकते हैं। जो e-admit कार्ड में मेंशन है, जो वेन्यू मेंशन है उस वेन्यू पे ही जाके आपको एग्जाम देना होगा। फिर उसके बाद में क्या बोला गया है, प्लीज रीड द टाइम टेबल एंड इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट्स विच आर अवेलेबल ऑन यूपीएससी वेबसाइट, दैट इज http:/upsc.gov.in। तो देखिए दोस्तों, ये जो इंस्ट्रक्शन आप ऐसा जरूरी नहीं है कि यूपीएससी की वेबसाइट पे जाके इंस्ट्रक्शन पढ़ना ही है, ये जो इंस्ट्रक्शन है वही सेम इंस्ट्रक्शन यूपीएससी की वेबसाइट पर भी प्रोवाइड की गई है। तो आपको टाइम टेबल आपके ई एडमिट कार्ड पे भी दिख जाएगा और इंस्ट्रक्शन हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। ओके, फिर उसके बाद में क्या बोला गया है, यूर कैंडिडेचर टू द रिक्रूटमेंट टेस्ट इज प्रोविजनल। तो देखिए दोस्तों, जो आपका कैंडिडेचर है वो प्रोविजनल है, मतलब ऐसा नहीं कि आप रिक्रूटमेंट टेस्ट में या फिर जो आपकी रिटन एग्जाम होने वाली है उसमें अपर हो जाते हैं तो इसका मतलब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं, उसके बाद में भी आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट में अगर आप मेरिट में आते हैं तो उसके बाद में आपका डीवी हो जाएगा और डीवी में आपका कोई भी डिस्क्रिपेंसी नहीं है या फिर कोई भी फॉल्ट नहीं है तो आपका सिलेक्शन होने वाला है। फिर उसके बाद में क्या बोला गया है, कैंडिडेट शुड नॉट बी इन पोजीशन ऑफ और यूजिंग एनी मोबाइल फोन इवन इन स्विच ऑफ मोड। तो देखिए दोस्तों, आपको मोबाइल फोन यूज नहीं करना है, इवन स्विच ऑफ भी रहता है फिर भी आप एग्जामिनेशन हॉल में नहीं लेके जा सकते। पेजर हो गया या फिर कोई भी किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हो गया, प्रोग्रामेबल डिवाइस हो गया या फिर स्टोरेज मीडिया हो गया एज लाइक पेन ड्राइव, स्मार्ट वॉचेस, ऐसी टाइप की कोई भी चीज़ आपको लेकर नहीं जाना है। इवन जो कैमरा हो गया, ब्लूटूथ डिवाइसेस हो गया या फिर एनी अदर इक्विपमेंट और रिलेटेड एक्सेसरीज इन आइदर इन वर्किंग और स्विच ऑफ मोड
कैपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड एज कम्युनिकेशन। ओके, तो कम्युनिकेशन कर सकते हैं ऐसे टाइप का कोई भी आपके पास में डिवाइस है, वर्किंग मोड में है या फिर उसको स्विच ऑफ भी करके रखा है, तो आप नहीं लेके जा सकते। ओके, फिर उसके बाद में क्या है दोस्तों, एनी इन्फ्रिजमेंट ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन शाल बी एंटेल डिसिप्लिनरी एक्शन इंक्लूडिंग बैन फ्रॉम द फ्यूचर रिक्रूटमेंट टेस्ट। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार की आप अगर गलती करते हैं, कोई भी किसी भी प्रकार का डिवाइस लेकर जाते हैं, तो आपके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन ली जाएगी और आपको डिबार्ड भी किया जा सकता है। फिर उसके बाद में क्या बोला गया है, यूज ऑफ नॉर्मल और सिंपल रिस्ट वॉचेस बाय द कैंडिडेट इज अलाउड इनसाइड द रिक्रूटमेंट टेस्ट वेन्यू हॉल्स। तो देखिए दोस्तों, आप सिंपल जो नॉर्मल सिंपल रिस्ट वॉच होती है वो आप लेकर जा सकते हैं, लेकिन दोस्तों जो स्मार्ट वॉचेस वगैरह होती है या फिर कम्युनिकेशन डिवाइसेस होते हैं वो स्ट्रिक्टली रेस्ट्रिक्टेड है, वो आप लेकर नहीं जा सकते हैं। फिर उसके बाद में क्या बोला गया है, देयर विल बी पेनल्टी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर मार्क बाय अ कैंडिडेट इन द रिक्रूटमेंट टेस्ट। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपकी निगेटिव मार्किंग होने वाली है, और निगेटिव मार्किंग कितनी है, 1/3 निगेटिव मार्किंग होने वाली है। ओके, फिर उसके बाद में क्या है, आंसर other than those marked by black ballpoint pen will not be evaluated. So the candidate are advised not to bring any valuable costly items and bags to the recruitment test venue, no as no arrangement shall be made for the keeping the same एट द वेन्यू। तो देखिए दोस्तों, कोई भी वैल्यूएबल चीज़ हो गई, कॉस्टली आइटम हो गई, ओके, बैग्स हो गई, आपको लेकर नहीं जाना है, वैसी कुछ भी वहाँ पर अरेंजमेंट नहीं हो सकती। अगर कुछ भी आपका वैल्यूएबल सामान मिस हो जाता है वहाँ से, तो यूपीएससी इसके लिए जवाबदार नहीं रहेगी, उस की जवाबदारी आपको खुद को लेना होगा। फिर उसके बाद में क्या है, कैंडिडेट में प्लीज इंश्योर दैट ऑल द डिटेल्स सच एज नेम, फोटोग्राफ एंड क्यूआर कोड। तो देखिए दोस्तों, ये इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद में क्या है, कैंडिडेट्स हु आर ऑप्टेड देयर ओन स्क्राइब। तो देखिए दोस्तों, ये स्क्राइब कौन ऑप्ट कर सकता है, जो विजुअली हैंडीकैप है या फिर फिजिकली हैंडीकैप है, ऐसे पर्सन स्क्राइब को ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आपने स्क्राइब को ऑप्ट किया है, तो स्क्राइब जो कोई आप स्क्राइब लेकर जा रहे हैं उसका भी ई एडमिट कार्ड रहेगा, तो उसको भी वो ई एडमिट कार्ड कैरी करना होगा। फिर उसके बाद में क्या है, ऑल द कैंडिडेट आर एडवाइज दैट दे शुड विजिट एंड कंफर्म द रेयर रिक्रूटमेंट टेस्ट सेंटर एटलीस्ट 1 डे प्रायर टू द रिक्रूटमेंट टेस्ट। तो देखिए दोस्तों, आप अगर आपके नियर बाय सिटी में आपका एग्जाम सेंटर है, तो एक दिन पहले जाकर आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ है वो देख सकते हैं। अदरवाइज 1-2 घंटे पहले भी आप पहुंचे तो भी मोर देन इनफ है। ओके, और लास्ट इंस्ट्रक्शन क्या है दोस्तों, इफ यू हैव चेंज्ड योर नेम बाय फॉलोइंग लीगल प्रोसेस, प्लीज कैरी अ गवर्नमेंट इशूड फोटो आइडेंटिटी कार्ड एंड और ओरिजिनल गैजेट नोटिफिकेशन ऑफ द चेंज नेम। तो देखिए दोस्तों, अगर आपने लीगल प्रोसेस से आपका नाम अगर चेंज किए होंगे, तो आपको गवर्नमेंट से इशू किया गया हुआ फोटो आइडेंटिटी कार्ड लेके जाना है, या फिर आप ओरिजिनल गैजेट नोटिफिकेशन भी लेकर जाना होगा, जिसमें आपका उसमें क्लियर रहेगा कि आपका नाम चेंज किया गया था। ओके, फर्दर यू वुड ऑल्सो बी रिक्वायर्ड टू सबमिट एन अंडरटेकिंग एट द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट टेस्ट। तो इवन आपको अंडरटेकिंग भी सबमिट करना पड़ेगा, किसके रिगार्डिंग, कि आपका नाम चेंज हुआ है। ओके, सो फ्रेंड्स, इस प्रकार की इंफॉर्मेशन थी। इस टाइप के जो इंस्ट्रक्शन है वो सभी इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो करना पड़ेगा जब आपका ईएसआईसी का एग्जाम रहेगा 7 जुलाई 2024 का। ओके, सो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसे लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करो, साथ ही में दोस्तों नर्सेज गाइडेंस पॉइंट यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करो। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। ओके, सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी इंफॉर्मेशन के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।